बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो क्लास 11 का लेसन नंबर 6 है, द रिवार्ड जिसका नाम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने हाईलाइट किया हुआ, मैंने इसे डार्क किया हुआ ताकि आपको इसको पहले समझा के फिर इसमें टॉपिक आपको पहले क्लियर होना चाहिए, फिर ताकि आपको लेसन की अच्छी से अच्छी समझ आ सके। तो पहले आप देखिए, टॉपिक है द रिवार्ड, फिर इसके सब पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें बताऊँगा, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स की बात करूँगा, फिर इंपॉर्टेंट वर्ड जिसमें मेन थीम है इस पूरे टॉपिक का। तो द रिवार्ड, रिवार्ड कहते हैं इनाम को, रिवार्ड कहते हैं रिटर्न को, प्राइज़ को, इनामी रकम जो होती है, बदला जो होता है किसी चीज़ का, नेक बदला वगैरह, ये इस टॉपिक का लफ्जी मतलब है। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साथ साथ क्लियर करूँगा। रिवार्ड, इनाम, बदला, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन है। ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिस पे बहस होनी है पूरे लेसन में, इस लेसन में जो भी बहस होनी है इन दो बातों पे बहस होनी है। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कहते हैं चांस को, मौके को, डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, पुख्ता इरादे को। ये इन दोनों टॉपिक्स पे बहस होनी है। किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट करेक्टर्स जो इसके हैं वो टर्बट है, जारकन्स है और जॉर्जियस है। टर्बट, ये दोनों जो सबसे पहले बहस करेंगे। अब बहस किस बात पे है? बहस है अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन पे, कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, गोल हासिल करने के लिए, मंजिल हासिल करने के लिए आपकी कोई ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? क्या आपको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होगी, कि आपको चांस चाहिए, या आपको डिटर्मिनेशन चाहिए? मिसाल देते हैं, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं वगैरह जो कुछ भी है, तो इसके लिए आपकी कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या आपकी कामयाबी के लिए चांस होना ज़रूरी है, आपके पास मौका होना ज़रूरी है, या डिटर्मिनेशन होना या अज़म होना ज़रूरी है? इन दो बातों पे बहस करेंगे इस पूरे लेसन में। जो सबसे पहला शख्स है टर्बट हमारे पास आता है। टर्बट जो है ये अपॉर्चुनिटी के हक़ में है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर भी आपको लेसन अच्छा समझ आने की सूरत में आप क्वेश्चन के आंसर बड़े इजीली अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टर्बट है अपॉर्चुनिटी के हक़ में, कि टर्बट कहता है ज़िंदगी में चांस मिलने की बात है, ज़िंदगी में मौका मिलने की बात है, आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जबकि जारकन्स जो है ये इसकी बात से डिसएग्री करता है, वो उसकी बात से इनकार करता है, और वो कहता है डिटर्मिनेशन जो है, अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आप एक चीज़ पे डिसाइडेड है, अगर आपने चीज़ का फ़ैसला कर लिया और फैसला करने के बाद आप पक्के हो गए हैं, आप उससे हट नहीं रही, आप उससे चिमट गए हैं, और कोई मुश्किल नहीं है, आप एक वक्त ज़रूर अगर ऐसा आएगा कि आप लोग उस चीज़ को अचीव करोगे। बस आप फिक्स होने चाहिए उस चीज़ के साथ, आपकी लॉयल्टीज़ बदलनी नहीं चाहिए, आपकी वफादारी बदलनी नहीं चाहिए। जो आपने अज़म कर लिया उस अज़म को चेंज नहीं करना। आप अगर उसी अज़म के साथ ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप ज़रूर से कामयाब होंगे। अब यहाँ तक बात जारकन्स की है। ठीक है, अब टर्बट कहता है नहीं, हमें तो किसी ऐसे शख्स की कहानी, कोई हमें लाइव एग्जाम्पल चाहिए, हमें बातें नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ शेयर करो, कि जिससे डिटर्मिनेशन के थ्रू किसी शख्स ने सारा कुछ हासिल किया हो। टर्बट जो है उसने ये दावा किया, उसने ये कहा कि अपॉर्चुनिटी सब कुछ का, जारकन्स कहता है डिटर्मिनेशन है। जारकन्स फिर उनको एक शख्स की स्टोरी सुनाता है, एक शख्स की कहानी सुनाता है, कि जिसमें थ्रू डिटर्मिनेशन, जिसने अज़म करके, जिसने पक्का इरादा रह के, जिसने एक चीज़ के साथ फिक्स हो के सारी उम्र उसने इस चीज़ के लिए वर्क किया और फिर उसने उस चीज़ को हासिल किया। इस शख्स की स्टोरी जारकन्स आपको सुनाएगा, और जो शख्स जिसकी स्टोरी सुनाएगा उसका नाम जॉर्जियस है। ये तीन कैरेक्टर इसके हैं, कि ये दोनों पहले बहस करेंगे, फिर जारकन्स जो है स्टोरी सुनाएगा जॉर्जियस की, ये साबित करने के लिए कि डिटर्मिनेशन जो है वो सब कुछ आपको दिला सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट वर्ड, आप याद रख लें, इस वर्ड को आप पक्का याद रख लें कि ये वर्ड जो है इस लेसन की पूरे की सेंट्रल थीम है, सेंट्रल मैसेज है। डिटरमाइंड है, रेजोल्यूट है, स्टेडफास्ट है, फिक्स्ड है, डिसाइडेड है, स्टबर्न है, ये सारे के सारे पक्के इरादे, पुख्ता अज़म के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पुख्ता अज़म, पक्का इरादा, ये आप ऐसे समझ लें कि आप इस पूरे जो टॉपिक है, इस टॉपिक की एक निचोड़ है ये सारा, इस पूरे टॉपिक का आप ऐसे कह लें क्रीम है ये सारी, कि ये वर्ड जो है ये इस पूरे लेसन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, डिटरमाइंड, रेजोल्यूट, स्टेडफास्ट, फिक्स्ड, डिसाइडेड, स्टबर्न, ये इसको मैं बार बार यूज़ करूँगा। आप इन 4 5 6 वर्ड जो लिखे हैं आप इनको काइंडली अच्छे तरीके से याद कर लें।
इन्हीं वर्ड्स को मैं बार बार यूज़ करता रहूँगा, यही वर्ड्स आपके लेसन के अंदर रिपीट होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक कौन ठीक है, अपॉर्चुनिटी वाले ठीक है, डिटर्मिनेशन वाले ठीक है, और टर्बट और जारकंद में से किसकी बात ठीक है, इसको लेसन की ट्रांसलेशन में इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लेसन का कपल का इंट्रोडक्शन था कि द रिवार्ड में हम कुछ क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। बाकी इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, तो ट्रांसलेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको जो हो सके गाइड करूँगा इंशाल्लाह। ये द रिवार्ड की ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको तस्वीर सही नज़र नहीं आ रही तो आप काइंडली अपनी सेटिंग से 720 की रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें। 720 में आपको ये सारा पेज क्लियर होगा। और ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप अपने पास बुक रखें, जो कुछ भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जो कुछ भी आपको समझाता जा रहा हूँ, मैं देखें किसी वर्ड को मैंने अंडरलाइन नहीं किया, किसी वर्ड को मैंने बोल्ड नहीं किया कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप जो है ना ये मैंने हाईलाइट किया वगैरह वगैरह। मैं जितने मुश्किल वर्ड्स होंगे सबको आपको इंग्लिश मीनिंग के साथ बताऊंगा, उर्दू मीनिंग के साथ बताऊंगा। आप लोग अपनी बुक के साथ साथ लिखते जाए, मैं आपको बताऊंगा कि फलां बोर्ड में ये रिपीटेड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको अंडरलाइन करके आप इसके ऊपर मीनिंग लिखते जाएँ। मैं जो मुश्किल वर्ड लगेगा मैं आपको साथ साथ इसे क्लियर करता जाऊँगा। लेकिन आपने रीडिंग सुननी है तो आप काइंडली इस पेज से ना सुने, आप इस पेज को ना देखें, बल्कि अपनी बुक सामने रखें, आवाज़ को सुनते जाएँ, जो कुछ मैं बताता जा रहा हूँ उसको साथ साथ आप नोट करते जाएँ। बाकी रहेगी ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन की बात, तो आप याद रखें कि देखें मैंने ट्रांसलेशन के लिए ग्रीन सारा कलर किया है, और जो पंक्चुएशन है इस लेसन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है वो येलो कलर के साथ मैंने हाईलाइट की हुई है। आप अपनी बुक में आपको पता होगा कि ये मैंने येलो के साथ किया तो ये इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। और पंक्चुएशन मैंने सिर्फ रावलपिंडी बोर्ड की नहीं बल्कि सारे बोर्ड की जो है, ठीक है, ये सारे बोर्ड की इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। अगर आप किसी और बोर्ड से भी हैं तो भी आप इसी पंक्चुएशन को तैयार करें। इसी तरह ये देखिए आप नेक्स्ट पेज भी है ट्रांसलेशन का, पंक्चुएशन का, फिर उसके बाद लास्ट पेज भी है। ये तीनों पेज की ट्रांसलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊंगा। आपको पता है लेसन चूँकि ये लेंथी है तो ट्रांसलेशन को समझाने में, पंक्चुएट करवाने में, इसको ट्रांसलेट करने में, ग्रामर समझाने में तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो को सारा सुनने के बाद, इस सारे लेक्चर को सुनने के बाद आप लेसन में अच्छी तरह ग्रिप हासिल कर लेंगे। द रिवार्ड, इसको मैं क्लियर कर चुका हूँ पिछले टॉपिक में। इनाम बदला, एक ऐसा इनाम जो इस शख्स को डिटर्मिनेशन की वजह से मिला, जो एक शख्स को अपने अज़म में पक्का रहने की बिना पे मिला। वो क्या इनाम था, कैसे मिला, क्या स्टोरी है, वो सारी की सारी स्टोरी हम इस लेसन में, पूरे के पूरे लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। आर टॉक एट द क्लब, दो दोस्त हैं, अक्सर दोस्त बैठे रहते हैं, अक्सर होटल में, क्लब में या किसी जगह पे बैठ के किसी ना किसी टॉपिक पे बहस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी एक क्लब में बैठे हुए कुछ दोस्त हैं। अब उन दोस्तों में आपको बताया टर्बट है और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, और जारकंस जो है वो बाद में आके इनमें ज्वाइन होता है। ये फ्रेंड्स बैठ के आपस में बातें करते हैं, बातें निकल जाती है डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी पे। ये आपको टॉपिक जो पीछे मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब उन दोनों में, दोस्तों में बहस हो जाती है। कुछ कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिलना चाहिए, आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, जबकि कुछ कहते हैं नहीं डिटर्मिनेशन। अब इन बहस हो रही होती है तो जारकंद इनमें ज्वाइन करता है, जारकंद इनमें मिलता है आके, जारकंद उस क्लब में दोस्तों को अपने को ज्वाइन करता है और ये डिटर्मिनेशन के हक में होता है। फिर जारकंद इनको स्टोरी सुनाएगा वगैरह वगैरह, सारी डिटेल हम लेसन में, जो लेसन की स्टार्टिंग है आपको बता दूं कि क्लब में कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और बहस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन पे। कुछ अपॉर्चुनिटी के हक में है, कुछ डिटर्मिनेशन के हक में है। लेसन जहाँ से स्टार्ट होता है। तो आर टॉक, हमारी जो टॉक बातचीत थी एट द क्लब, क्लब में हमारी जो बातचीत थी, वन डे, एक दिन, वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी या डिटर्मिनेशन, वो अपॉर्चुनिटी मौके पे थी एंड डिटर्मिनेशन और अज़म पे थी। मैं वर्ड आपको पीछे क्लियर कर चुका हूँ। सम सेड, कुछ कहते थे अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कुछ कहते थे अपॉर्चुनिटी चाहिए फॉर सक्सेस, वाज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, नीडिड। ठीक है, कुछ मैंने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, आप इसको साथ साथ देखते हो। वाइटल है, एसेंशियल है, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, नीडिड है वगैरह वगैरह। अपॉर्चुनिटी, कुछ कहते थे कि अपॉर्चुनिटी मौका चाहिए फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए। एंड मिलियंस, मिलियंस, लाखों के पास, नेवर हैड इट, लाखों के पास ये नहीं होता। देखो लाखों के पास मौका नहीं होगा तो कहते हैं मौका मिला आपको, आप सब कुछ हासिल कर लोगे। ये कुछ का ख्याल था। अदर्स, दूसरे जो थे, अदर्स, अदर्स डैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीड, अदर दूसरे जो थे डैट, वो ये कहते थे कि डैट के ओनली डिटर्मिनेशन, सिर्फ अज़म जो है वाज नीडेड, वो ज़रूरत था। एंड देन, और फिर जारकंस ज्वाइंड इन, फिर जारकंस जो है ज्वाइन करता है, इनमें शामिल होता है। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, जारकंस जो है डिटर्मिनेशन के हक में है सारे का सारा, ये अपॉर्चुनिटी के हक में नहीं है। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन अज़म के हक में है ये। इफ़ अ मैन वाज डिटरमाइंड
अगर एक आदमी डिटरमाइंड, फिक्स्ड, रेजोल्यूट वगैरह वगैरह, ये सारे वर्ड आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। इफ़ अ मैन वाज डिटरमाइंड, अगर एक आदमी डिटरमाइंड है, पक्का इरादा किया है, टू गेट एनीथिंग, कुछ भी हासिल करने का, एंड स्टक टू इट, स्टक कहते हैं क्लिंग को, CLING, क्लिंग कहते हैं चिमटा रहने को, चिमट जाना, क्लिंग, क्लंग इसकी सेकंड वर्ब है, क्लिंग क्लैंग, और थर्ड वर्ब इसकी क्लंग है ये, ठीक है, क्लिंग क्लैंग और क्लंग, चिमट जाना, पक्का डट जाना किसी चीज़ के साथ, रेजोल्यूट हो जाना। कहता है अगर एक आदमी वो पक्का इरादा किया हुआ है, टू गेट एनीथिंग, कुछ भी हासिल करने का, एंड स्टक टू इट, और इसके साथ पुख्ता हो जाता है, इसके साथ पक्का हो जाता है, इसके साथ चिमट जाए, टू इट, इसके साथ मतलब इस ख्वाहिश के साथ, लॉन्ग एनफ काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे तक वो इसके साथ चिमटा रहे, वो उसके साथ डटा रहे, ही गॉट इट, वो इसको हासिल कर लेगा। सेट जारकन ने कहा, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलूँगा, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, दुनिया की कुछ भी है, अगर आप उस चीज़ के साथ हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, आप डिटरमाइंड हो जाते हैं, आप फिक्स हो जाते हैं, मुझे चाहिए तो वही चीज़ चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा है कि आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लोगे। लेकिन शर्त यह है कि आप उस चीज़ के साथ मुखलस होने चाहिए, आप उसी चीज़ की तरफ होने चाहिए। आप देखें, अब यहाँ पे मंजिल इसी बात को जारकन आके डिस्क्राइब भी करेगा, यहाँ पे मंजिल है और दूसरी चीज़ यहाँ पे है। अब एक शख्स जहाँ से सफ़र अपना शुरू करता है और वो इसके लिए सफ़र शुरू करता है, लेकिन रास्ते में यहाँ पे आके वो अपनी टेंशन चेंज कर लेता है, तो वो कहता है ऐसा शख्स कामयाब नहीं हो सकता। वो शख्स जो डिटरमाइंड हो गया, जो फिक्स हो गया है, जो हासिल करना है मैंने उसी की तरफ जाना है और उसी की तरफ जाता रहेगा, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि वो उस चीज़ को पा लेगा। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी, क्वेश्चन मार्क ज़ाहिर करता है कि ये सवाल के तर्ज में ये बात की गई है। एनीथिंग कुछ भी, आस्क टर्बट ने पूछा, एनीथिंग कुछ भी, जारकन रिप्लाइड, जारकन ने जवाब दिया, सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, सो लॉन्ग जितनी देर, एज ही स्टिक्स टू इट, ही क्लिंग्स टू इट, ही परसिस्ट टू इट, वो उसके साथ चिमटा रहे, वो उसके साथ डटा रहे, एंड स्टिक्स टू इट हार्ड एनफ, और उसके साथ डटा रहता है हार्ड, सख्ती के साथ, एनफ काफ़ी, उसके साथ काफ़ी सख्ती के साथ डटा रहे, एंड लॉन्ग एनफ, और काफ़ी अरसे तक डटा रहे, एनीथिंग वट एवर, तो फिर चाहे कुछ भी हो वो उसे पा लेगा। टर्बट डिसएग्री, ना रजामंद होना, राजी ना होना। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक रेस की तरह, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है, बड़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुई है, हर बोर्ड में पेपर में रिपीट होती रहती है। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक रेस की तरह, दौड़ की तरह। जारकन्स वेंट ऑन कंटिन्यू, वेंट ऑन जारी रखना किसी चीज़ को, कैरी ऑन, जारकन वेंट ऑन, जारकन्स अपनी बात जारी रखता है। अब लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की तरह, इन विच, जिसमें, दे टायर आफ्टर अ वाइल, दे टायर, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, एक दौड़ की तरह, इन विच जिसमें, दे टायर, टायर कहते हैं फटीक को, टायर कहते हैं एग्जॉस्ट को, EXHAUST, एग्जॉस्ट, तो वो थक जाते हैं, आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर के बाद, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, और गेट इंटरेस्टेड, और दिलचस्पी लेते हैं, इन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ में, इंस्टेड बजाय इसके कि जिस जो काम उन्होंने शुरू किया था। अब देखें वही बात, एक शख्स जहाँ से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया, उसने इस मंजिल पे पहुँचना था, अब इस मंजिल पे उसने अपना सफ़र शुरू किया। देखिए मैं लाइन साथ, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ये सारी लाइफ है जो मैं बता रहा हूँ, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक रेस की तरह, इन जिसमें दे टायर, अब यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को हासिल करने की कोशिश की, यहाँ पे जाके वो टायर हो गए, यहाँ पे जाके वो थक गए, आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर के बाद, अब थोड़ी देर जहाँ पे उसने एफर्ट की, यहाँ तक पहुँच के, यहाँ पे आके थक गए, एंड सिट्स डाउन, और क्या होता है यहाँ पे आके वो बैठ गए, एंड गेट इंटरेस्टिंग समथिंग एल्स, चलो ये हासिल नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक और चीज़ है, इसकी तरफ निकल जाते हैं, एंड गेट इंटरेस्टिंग समथिंग एल्स, और किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन, वो कहता है वो आदमी जो जहाँ पे थकता नहीं है, जो जहाँ पे बैठता नहीं है, द मैन हु कीप्स ऑन कंटिन्यू, वो शख्स जो लगातार जारी रखता है अपनी एफर्ट को, विंस द रेस, अब एफर्ट को जारी रखता है, थकता नहीं है, बैठता नहीं है, वही आखिर में जाके इसी मुकाम तक पहुँचेगा, विंस द रेस, और वही रेस जीत जाएगा। एंड सपोज, और फर्ज करो, अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, चलो फर्ज करते हैं, सपोज लेट करते हैं, अ मैन एक आदमी, वांटेड चाहता था, टू बी स्केटिंग चैंपियन, स्केट आपको पता है, स्केटिंग करना, हाइकिंग करना, बर्फ़ के ऊपर, रेत के ऊपर स्केटिंग की जाती है,
तो अगर कोई आदमी फिसलन का चैंपियन बनना चाहता है, ऑफ द सहारा, सहारा एक डेजर्ट का नाम है अफ्रीका के अंदर, ठीक है, सहारा एक डेजर्ट का नाम है, ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है इसे सहारा। चलो एक शख्स जो है सहारा का स्केटिंग, क्योंकि रेत के ऊपर भी स्केटिंग की जाती है, तो कहता है कि एक शख्स जो है सेट टर्बट ने कहा कि एक शख्स जो है वो सहारा डेजर्ट का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है एंड कुड नॉट अफोर्ड द मनी, और वो मनी को अफोर्ड नहीं कर सकता, मनी मैनेज नहीं कर सकता, पैसे नहीं वो मैनेज कर सकता, पैसे का बंदोबस्त नहीं कर सकता टू गेट देयर, वहाँ पे पहुँचने के लिए। तब क्या होगा, सवाल करता है उससे, ही वुड मेक द मनी सेट जारकन, जारकन ने जवाब देता है ही वुड मेक द मनी, वो पैसे बनाएगा, वो पैसे इकट्ठे करेगा, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक। अब देखें पंक्चुएशन के लिए आपको मैं गाइड कर दूं, मैं आपको बता चुका हूँ पंक्चुएशन अलग से सीखी जाती है, पंक्चुएशन लेसन के साथ आप नहीं सीखे। हाँ, लेसन से आप एग्जांपल ज़रूर दे सकते हैं कि फलां जगह पे आपको मैंने पंक्चुएशन सिखाई थी, आप इसमें देखिए आपने कैसे है, पंक्चुएशन का अलग से टॉपिक है सारा, क्योंकि येलो सारी पंक्चुएशन है, ये सारा अलग से टॉपिक है जिसमें कामा को आप अलग से सीखते हैं, आप इन्वर्टेड कामा का यूज़ अलग से सीखते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ अलग से सीखते हैं, कैपिटल लेटर्स का, कॉन्ट्रैक्शन का वगैरह वगैरह का स्टेप बाय स्टेप आप सबका सीखने के बाद फिर आप लेसन से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पंक्चुएशन में आप देखें यहाँ पे कुछ कामा के अंदर लिखे हुए हैं, कुछ कामा के बाहर लिखे हुए हैं। बस आपको इतना हल्का फुल्का सा बता दूँ कि जब करेक्टर बात करता है, करेक्टर होता है और राइटर, राइटर जो ये राइटर है लॉर्ड डंस ने, अब राइटर जो है जब राइटर अपनी राइटिंग लिखेगा, ये सारा राइटर लिख रहा है, तो आपकी राइटिंग में कामा यूज़ नहीं होंगे, इन्वर्टेड कामा यूज़ नहीं होंगे। लेकिन जब करेक्टर कौन है, टर्बट है, करेक्टर कौन है, जारकन है, जब ये बात करेंगे तो ये इनकी बातें कामा में के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप ये उसने एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ सारा, सपोज फर्ज करते हैं, ये सारी बातें कौन कह रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है सेड टर्बट, टर्बट ने कहा, क्या कहा, ये जो बातें आपने पीछे पढ़ी हैं, जो कुछ बातें टर्बट की हैं वो सारी बातें जारकन्स की होंगी, टर्बट की होंगी, वो सारी बातें कामा के अंदर आएंगी। सेड टर्बट ये कामा के बाहर है, क्यों, क्योंकि ये बात राइटर ने लिखी है, क्योंकि ये लाइन राइटर की है, राइटर की बातें कामा के अंदर नहीं आएंगी, जबकि जो करेक्टर बात करेंगे, जो करेक्टर्स की बातें होंगी वो सारी इन्वर्टेड कामा है। बाकी इसकी डिटेल पंक्चुएशन के लेक्चर में मैंने सारा कुछ डिटेल से बताया है, ठीक है। अच्छा, स्केटिंग चैंपियन की बात हो रही थी कि एक आदमी स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है सहारा में, लेकिन वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो जारकन जवाब देता है ही वुड मेक द मनी, वो पैसे बनाएगा, वो पैसे इकट्ठे करेगा। सेट जारकन, जारकन ने कहा एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक, रिंक कहते हैं वो प्लेग्राउंड जो किसी भी खेल के लिए सजाया जाता है, आप इसे प्लेइंग गेम, प्लेइंग फील्ड कह सकते हैं, आप इसे प्ले ग्राउंड कह सकते हैं, आप इसे स्टेडियम कह सकते हैं, इस तरह का। अब ही वुड बिल्ड, वो बिल्ड करेगा, बिल्ड कहते हैं तामीर करने को, कंस्ट्रक्ट करने को, CONSTRUC, कंस्ट्रक्ट, ही वुड बिल्ड, वो कंस्ट्रक्ट करेगा, वो तामीर करेगा, और स्केटिंग रिंक, एक स्केटिंग का ग्राउंड तामीर करेगा, स्केटिंग का रिंक, स्केटिंग सर्कल, स्केटिंग स्टेडियम वो तामीर करवाएगा इन द सहारा, सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन, ऑर्गेनाइज कहते हैं मुनक्कद करवाना, ऑर्गेनाइज कहते हैं हेल्ड, मुनक्कद करवाना, आ कंपटीशन एक मुकाबला मुनक्कद करवाएगा देर, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट मुनक्कद कराएगा वहाँ पे। ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन, वो स्केटिंग का चैंपियन होगा। ऑल राइट, बिल्कुल स्केटिंग का चैंपियन बनेगा। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, इफ़ ही रियली, अगर वो वाकई गिव्स देता है, ऑल हिज टाइम, अपना सारा वक्त देता है, टू इट, इसको, तो फिर कोई डाउट नहीं है, अपना सारा वक्त भी दे, फिर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो स्केटिंग का चैंपियन ना बनेगा। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले आपको पेज बताया था कि एक कहानी सुनाएगा एक शख्स की, तो टर्बट उससे पूछता है, जो उनमें से लोग बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए, उनमें से पूछता है कुड यू टेल अस अ केस, क्या कुड यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, अ केस, एक वाकया, लाइक दैट, इस तरह का, जिस तरह की बातें तुम यहाँ पे ऊपर कर रहे हो, क्या तुम इस तरह को कोई वाकया बता सकते हो। आस्क्ड वन ऑफ अस, आस्क्ड पूछा, वन ऑफ अस, हम में से एक ने पूछा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब दर हकीकत, जहाँ तक हकीकत की बात है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, सेट जारकन, जारकन ने कहा मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको एक वाकया सुना सकता हूँ, अ वेरी सिमिलर केस, सिमिलर सेम टू सेम केस, वाकया बड़ा मिलता जुलता वाकया, लेट्स हियर इट, लेट अस हियर इट, चलो सुनते हैं हम इसे। सेट टर्बट, टर्बट ने कहा, देर वाज अ यंग फेलो, अब यहाँ से टर्बट और जारकन की जो बातें हैं यहाँ तक हो चुकी हैं, आपने याद रखना है कि टर्बट किसके हक में है, टर्बट अपॉर्चुनिटी के हक में है, जारकन किस हक में है, जारकन जो है वो डिटर्मिनेशन के हक में है। ये दोनों आपने याद रखनी है, क्वेश्चन में आपको मैं जब करवाऊंगा क्वेश्चन के आंसर, तो आपको मैं सारी बातें डिटेल से फिर दोबारा रिवाइज करवाऊंगा,
कि आपने लेसन अच्छा सुना तो आप क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे दे सकते हैं। अब ये कहानी यहाँ पे सुना रहा है, देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान आदमी था, सेड जारकन ने कहा, टू हुम जिसे हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, उसके जो वालिदैन थे, प्रॉबेबली मे बी, यूज टू से, यूज टू जब भी होता है तो यूज टू पास्ट हैबिट को शो करता है, पुरानी आदत को शो करता है। कहता है एक शख्स था, जारकन ने कहा, टू हुम जिसे हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, प्रॉबेबली मे बी यूज टू से, कहा करते थे, द वेरी थिंग, द सेम थिंग दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, दैट वी हैव बीन सेइंग, जो हम कह रहे हैं नाउ अभी। अब एक शख्स था जिसके वालिदैन भी शायद उसे वही कहा करते थे जो अभी हम बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी पे बात कर रहे हैं। अब उसके वालिदैन भी उसे यही कहा करते थे कि अपॉर्चुनिटी होगी तो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, एंड वेरी लाइकली, और वेरी लाइकली और सेम टू सेम, और बिल्कुल ही वो भी, वेरी लाइकली हमारी तरह, और बिल्कुल इसी तरह ही वो भी, मैनी यंग फेलोज, बहुत से नौजवानों की तरह डू करते हैं। अब जैसे बहुत से नौजवान करते हैं, नाउ वेरी लाइकली ही, वो भी उनकी तरह, एज मैनी यंग फेलो डू, कैसे बहुत से नौजवान करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग। अगर आप इस लाइन को सीधा करके देखें ना, तो एंड वेरी लाइकली ही को जोड़ें आप इसके साथ, ही मे से, तो फिर आपको, मैं एज मैनी यंग फेलोज डू, इस लाइन को अगर आप पहले नंबर पे पढ़ें, ठीक है, एज मैनी यंग फेलो डू, जैसे बहुत से नौजवान करते हैं, एंड वेरी लाइकली, और इसी तरह ही वो भी, मे वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और वो भी अपने वालिदैन को प्रूव देम, साबित करना चाहता था देम, उन्हें रॉन्ग, गलत। अब देखिए इस लाइन को पहले नंबर पे, फिर इस लाइन को मैंने दूसरे पे, फिर इस लाइन को मैंने तीसरे नंबर पे करके पढ़ा है। अब इस तरह करके आप रीडिंग करेंगे, आपको रीडिंग आसान हो जाएगी। तो वो भी जैसे दूसरे नौजवान करते हैं, वो भी अपने वालिदैन को, वो भी उन्हें गलत साबित करना चाहता था, उन्हें मतलब वालिदैन को। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग लंबा, टाइम वक्त, एगो पहले, लंबे वक्त की बात है, बट वट एवर हिज मोटिव वाज, वट एवर चाहे कुछ भी, हिज मोटिव, हिज पर्पज, हिज गोल, उसका मकसद चाहे कुछ भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, ही हिट ऑन कहते हैं ख्याल आना, हिट ऑन कहते हैं सूझना, ख्याल आना, ख्याल आया, सूझा, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो गैर मामूली होता है, एक्सेप्शनली होता है, एम्बिशन विश है, मकसद। अब उसे, बट वट एवर हिज मोटिव वाज, जो भी उसका मकसद था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, उसे इंतहाई गैर मामूली जो ख्वाहिश थी वो सूझी। गैर मामूली ख्वाहिश, गैर मामूली वो होता है कि जो रेयर हो, जो इंतहाई कम हो, जो कभी किसी के माइंड में ना आए। अब उसे गैर मामूली ख्वाहिश सूझी, एंड स्टक टू इट, और वो इस ख्वाहिश के साथ स्टक हो गया, चिमट गया, डट गया। इट वॉज नथिंग, और वो क्या ख्वाहिश थी, इट वॉज नथिंग, ये और कुछ भी नहीं था, लेस देन टू बी अपॉइंटेड, आपने अपॉइंट होना है, ये अपॉइंट होना, ये अपॉइंट होने से और कुछ भी नहीं था, ये मुंतखिब होना, अपॉइंट होना मतलब चूज होना, सिलेक्ट होना। अब ये मुंतखिब होने के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्या मुंतखिब होना था, कोर्ट एक्रोबेट, कोर्ट कहते हैं दरबार को, एक्रोबेट कहते हैं जो करतब दिखाता है, जो बाजीगर होता है उसको कहते हैं। अब बाजीगर जो जिम्नास्टिक वगैरह करके दिखाते हैं, जो अक्सर मदारी वगैरह होते हैं, जो अक्सर मेलों में जाए तो वो मुख्तलिफ तरह की उल्टी सीधी छलांगे लगाती हैं, वो शख्स जो एक्रोबेट कराता है। दरबार के अंदर एक्रोबेट होना, ये वो बनना चाहता था। इट वॉज नथिंग, ये और कुछ भी नहीं था, लेस देन टू बी अपॉइंटेड, उसे मुंतखिब होना था। क्या मुंतखिब होना था, कोर्ट एक्रोबेट, दरबार का बाजीगर मुंतखिब होना था। वट क्या, सेट टर्बट ने कहा, क्या, एक्रोबेट बाजीगर, जारकन्स वेंट ऑन, जारकन्स बोलता गया कि उसे बाजीगर मुंतखिब होना था। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, कोर्ट दरबार में, ऑफ द कंट्री उस मुल्क की, इन विच जिसमें, ही लिव्ड वो रहता था। अब उस मुल्क की दरबार में जिसमें वो रहता था, उस मुल्क के दरबार में उसे बाजीगर मुंतखिब होना था। वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, ये किस किस्म का मुल्क था। आज टर्बट ने पूछा। नेवर माइंड, नेवर माइंड, माइंड में ना लाओ, छोड़ो तुम जो भी था। नेवर माइंड वट कंट्री इट वाज, रहने दो, परवाह ना करो। वट कंट्री, किस तरह का मुल्क था, इट वाज, ये था, ये किस तरह का मुल्क था, परवाह ना करो। सेड जारकन ने कहा। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और दर हकीकत, मैटर ऑफ फैक्ट आप याद रखिए, बार बार रिपीट, मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे भी है और मैटर ऑफ फैक्ट आपने ऊपर भी रीड किया यहाँ पे, ये देखिए आप इसे,
मैटर ऑफ फैक्ट। इस मैटर ऑफ फैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट में दर हकीकत, हकीकत जहाँ तक हकीकत का तल्लक है, कहता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दर हकीकत इट्स कस्टम्स, इसके रिवाज वर नॉट सो सिली, सिली फुलिश, इतने बेवकूफ़ नहीं थे, एज यू सपोज, जितने कि तुम सपोज, जितने कि तुम थिंक सोचते हो, जितने कि तुम फर्ज कर रहे हो, जितने कि तुम समझ रहे हो। अब उसके रस्म और रिवाज इतने बेवकूफ़ों वाले नहीं थे। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके पास कोई एक्रोबेट दरबार के बाजीगर की असामी नहीं थी। एंड नेवर हैड और ना ही पहले कभी थी। नेवर हैड, डबल हैड का यूज़ जो है, अब एक हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड जो है एज ए मेन वर्ब के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। नेवर हैड ना ही पहले कभी थी, ना थी और ना ही पहले कभी वजूद में थी। बट दैट डिड नॉट स्टॉप यंग जॉर्जियस, अब इस चीज़ ने डिड नॉट स्टॉप नहीं रोका यंग नौजवान जॉर्जियस को, नहीं रोका कि मेरे मुल्क में बाजीगर की असामी नहीं है तो मैं कैसे उसको हासिल करूं, चलो छोड़ो किसी और की ख्वाहिश करते हैं। नहीं, इस चीज़ ने कि मेरे मुल्क में इसकी असामी नहीं है, डैट डिड नॉट स्टॉप यंग जॉर्जियस, इस चीज़ ने यंग जॉर्जियस को नहीं रोका, नौजवान जॉर्जियस को नहीं रोका। डैट वाज हिज नेम, अब ये उसका नाम था। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें कि जो जो छोटी छोटी बातें आप इसे लेसन अच्छा सुन रहे हैं तो आपको एमसीक्यू सारे तैयार होने चाहिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु ट्राइड टू बिकम हु हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन वगैरह, जिस तरह भी करके क्वेश्चन आता है तो आपको पता नहीं है वो किस शख्स का नाम था, वो शख्स जॉर्जियस था। डैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वाज अ गुड एथलीट, ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, वो अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, वाइल्ड वैसे तो फॉरेस्ट को कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं जंगली को, जो जंगल के अंदर रहता है। यहाँ पे वाइल्ड आइडिया अनोखा ख्याल है, स्ट्रेंज आइडिया। अब उसका नाम, जो एक अच्छा खिलाड़ी था, व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, व्हेन ही केम बाय पास्ट बाय, गुजरना, ख्याल गुजरा, हिज वाइल्ड आइडिया, स्ट्रेंज आइडिया, जब उसे ये अनोखा ख्याल गुजरा तब वो एक एथलीट था, वो एक स्पोर्ट्समैन था, वो एक खिलाड़ी था। एट अबाउट द एज ऑफ 16, इसी 16 की एज को भी आप जहन में रख ले कि उसकी एज उस वक्त क्या थी, 16 साल थी। एंड हैड वन, अबाउट द एज ऑफ 16 मतलब वो तकरीबन 16 साल का था, 16 नहीं बल्कि अबाउट द एज ऑफ 16 है, तकरीबन 16 साल का था। एंड हैड वन, और इस उम्र में वन जीत चुका था द हाई जंप, हाई जंप ऊंची छलांग, पता है ना ऊंची छलांग, सबसे ऊंची छलांग जिसकी होगी कि वो मुकाबला जीतेगा। अब हाई जंप वो जीत चुका था, ऊंची छलांग जीत चुका था। एंड हर्डल्स, और रुकावट वाली दौड़, जिसमें आप देखें इस तरह के बैरियर लगे होते हैं, इस बैरियर को आपने जहाँ से दौड़ते आना, इस बैरियर को आपने छलांग लगा के क्रॉस करना, फिर जहाँ पे फिर छलांग लगा के, ये हर्डल्स वाली दौड़ होती है, जो रुकावट डाल के दौड़ होती है। एक तो वो हाई जंप ऊंची छलांग जीत चुका था एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में। एंड हर्डल्स, और दौड़ वाली, वो जो हर्डल्स रुकावटों वाली दौड़ है उसको भी जीत चुका था। एंड द 100 यार्ड्स, और 100 गज की जो दौड़ थी, ये तीनों मुकाबले जीत चुका था एट हिज स्कूल, अपने स्कूल में तीनों मुकाबले जीत चुका था। कौन कौन से मुकाबले? पहला मुकाबला उन्होंने बताया हाई जंप वाला, दूसरा मुकाबला हर्डल्स वाला जो आपको बताया रुकावटों वाली दौड़ है, तीसरा मुकाबला 100 यार्ड 100 गज की जो दौड़ थी। इन तीनों मुकाबलों को 16 साल की उम्र में वो जीत चुका था। अब अच्छा देर वाज अपॉर्चुनिटी, तो इसके पास मौका हो गया, उसके पास तो एक चांस मिल गया। आर्ग्यू टर्बट, आर्ग्यू कहते हैं अपोज करना, डिबेट करना, डिफर करना, डिसएग्री करना, दलील देने को कहते हैं। टर्बट ने दलील दी, क्या दलील दी? इफ़ ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, क्योंकि वो एक अच्छा एथलीट हुआ था, क्योंकि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, क्योंकि वो अच्छा खिलाड़ी था। अब अच्छा खिलाड़ी था, हर्डल्स वाली दौड़ भी जीत चुका है, हाई जंप भी जीत चुका है, 100 गज की दौड़ भी जीत चुका है। अब उसमें फुर्ती थी पहले की, उसमें नेचुरल बॉर्न उसमें फुर्ती थी, तो फिर तो वो कोर्ट एक्रोबेट बन सकता था, फिर तो वो बाजीगर बन सकता था, क्योंकि नेचुरली उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो कहता है ये तो फिर उसके पास एक चांस ही हो गया, हमारी बात ठीक हो गई। बट वेट अ मोमेंट, आगे से सेट जारकन ने जवाब दिया, जारकन ने कहा बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हा सब्र करो। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, यू डोंट रिमेन कहते हैं बाकी रहना, एन एथलीट एक खिलाड़ी नहीं रहते ऑल योर लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी में। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और ये भी तो देखो ही स्टिल हैड टू गेट, उसे करना थी द पोस्ट, असामी को क्रेडिट तख्लीक, ही स्टिल हैड टू गेट, उसे हासिल करना थी द पोस्ट क्रिएटेड, असामी की तख्लीक, उसे असामी की तख्लीक करवा के उसे हासिल भी करना था। ना तो वहाँ पे असामी थी और ना असामी की तख्लीक के बाद उस पोस्ट को
उसने हासिल करना है। ये दो उसके पास काम थे, एक तो पोस्ट क्रिएटेड, उसने एक पोस्ट क्रिएट करवानी है, फिर हैड टू गेट उसे हासिल भी करना था, असामी की तख्लीक करवा के उस पोस्ट को हासिल भी करना, उस असामी को हासिल भी करना है, ये उसका हदफ था। कहता है हाउ डिड ही डू इट, उसने फिर ऐसा कैसे किया। आज टर्बट ने कहा सिंपली, सिर्फ बाय स्टिकिंग टू इट, स्टिक रह के, चिमट के, डटे रह के उसने किया। सेट जारकन ने कहा ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, वो सारे इसी तरह करते हैं उस मुल्क में। बट ही वेंट इनटू देम, ही वेंट इनटू द पॉलिटिक्स, वो सियासत में गया। हार्डर वर्किंग हार्ड, उसने दूसरे सारे लोग, एक रस्म बनी थी, कस्टम थी, राइट थी, रवाज बना था कि सारे लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में गया। हार्डर, सख्ती के साथ वो मेहनत करके गया। देन एनीवन एल्स, किसी और के मुकाबले में उसने ज़्यादा मेहनत की। एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, लेकिन फिर भी आपको बताया था ना, यहाँ से लोगों ने शुरू किया, यहाँ पे पहुँचना, यहाँ पे आके थक के बैठ गए। वो उसने यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन अपने एम्बिशन को कभी नहीं भूला, इस एम्बिशन को। एंड नेवर गेव अप, हार मान जाना, हिज एम्बिशन, अपने मकसद से कभी भी उसने हार नहीं मानी। ऑफ कोर्स, यकीनन, ही मेड स्पीचेस, उसने स्पीचेस की, उसने तकरीरें की। एंड फाइन वंस, और उम्दा तकरीरें की। एंड ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर उसने तकरीरें की। बट ऑल द वाइल, इस सब के दौरान, ही स्टक टू हिज वन आइडिया, वो अपने एक ही आइडिया पे वो चिमटा रहा, डटा रहा। द ईयर्स वेंट बाय, पास्ट बाय, साल गुजरते गए। एंड द डे केम, और वो दिन आ गया। व्हेन ही हैड पावर, जब उसके पास ताकत थी। एनफ, काफ़ी, टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, प्रीच टू स्पीक, बोल सके, हिज एम्बिशन, अपने मकसद को ओपनली, खुलेआम। पहले यहाँ तक उसके पास कोई ताकत नहीं थी, फिर यहाँ तक उसके पास काफ़ी ताकत आ गई, अभी भी एम्बिशन उसने अपना अचीव नहीं किया। यहाँ पे आके उसके पास, क्योंकि पॉलिटिशियन अच्छा, वो वेल फेमस पॉलिटिशियन बन गया, इसके पास अभी ताकत आ गई है। टू प्रीच, कि वो बोल सकता था, हिज एम्बिशन, वैसे प्रीच तबलीग करने को कहते हैं। अब यहाँ पे तबलीग करना मतलब अपने एम्बिशन की तबलीग करना, अपने मकसद की तबलीग करना, अपने ख्वाहिशात की तबलीग करना। अब अपनी मर्जी की तबलीग कर सकता था ओपनली, खुलेआम। एंड ही टोल्ड देम, तब उसने उन्हें बताया, उन्हें, देम मीन पीपल को, ही टोल्ड पीपल, उसने उन्हें बताया, हाउ द ग्लोरी ऑफ दियर कंट्री, ग्लोरी, ग्रेटनेस, कैसे उनके अजमत ऑफ दियर कंट्री, उनके मुल्क की, कैसे उनके मुल्क की शान। एंड ऑफ इट्स एंशियंट थ्रोन, और उनके, एंशियंट कहते हैं ओल्ड को, एंशियंट कहते हैं एंटीक को, ANTI क्या हुई, एंटीक। और कैसे उनके पुराने, थ्रोन कहते हैं तख्त को। अब कैसे उनके मुल्क की शान और कैसे उनके पुराने तख्त की शान वुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ेगी, इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड, अगर पोस्ट एक्रोबेट की, बाजीगर की असामी तख्लीक की जाती है, तो कैसे उनके मुल्क की शान और कैसे उनके जो तख्त की शान है, पुराने तख्त की शान है, वो बढ़ेगी। ही गेव एग्जाम्पल्स, उसने मिसालें दी, ऑफ अदर कोर्ट्स, दूसरे दरबारों की, एंड ग्रेटर वंस, और चंद एक शानदार दरबारों की उसने मिसालें दी। ऑफ कोर्स, यकीनन, मैनी अपोज्ड, बहुत से उन्होंने, अपोज कहते हैं अगेंस्ट होना, मुखालफ होना, बहुत से उन्होंने मुखालफत की, हिम, उसकी। डैट इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी तो सियासत है, डैट इज़, ये सियासत है कि सियासत में आपके अगेंस्ट ना हो, ये कैसे हो सकता है। ऑफ कोर्स, यकीनन, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, उसे लंबा अरसा लगा, काफ़ी वक्त लगा। दैट इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी सियासत है कि सियासत में आके आपको कामयाब होने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, एज द ईयर पास्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, ही वोर डाउन, वियर से वोर है, वोर मतलब यहाँ पे प्रेस करने के सेंस में है, दबाने के है, रिजेक्ट करना, अपोजिंग आर्गूमेंट्स, अपोजिंग अगेंस्ट आर्गूमेंट्स, जो दलाइल थे, जो टॉकिंग थी, जो बातें थी, वो जितने मुखालफ दलाइल थे, वोट डाउन, उनको प्रेस करता गया। अपोजिंग आर्गूमेंट्स, जितने मुखालफ दलाइल थे, जितने मुखालफ दलीलें थी, डिबेट थी, स्पीचेस थी, उन सब को वो दबाता गया। टिल, तब, ही हैड टॉट पीपल, टीच से टॉट है, ही हैड टॉट पीपल, उसने लोगों को सिखाया। व्हाट अ लेसन, क्या सबक होगा, इट वुड बी, ये होगा, क्या सबक होगा ये, टू ऑल द नेशन, सारी अकवाम के लिए,
टू हैव अ यंग एथलीट, कि अगर आपके पास यंग नौजवान एथलीट खिलाड़ी होगा एट कोर्ट, अगर आपके पास नौजवान खिलाड़ी होगा एट कोर्ट दरबार में, एग्जिबिटिंग कहते हैं शो करने को, प्रेजेंट करने को, जो पेश करे परफेक्ट मुकम्मल फिजिकल जिस्मानी फिटनेस तंदुरुस्ती, जो मुकम्मल जिस्मानी तंदुरुस्ती का मुजाहरा करे, तो ऐसे नौजवान का आपकी कोर्ट में होना कितना फ़ायदेमंद होगा, ये उसने लोगों को सबक सिखाया। एंड हाउ, और कैसे, सच एन एग्जाम्पल, ये कैसे एक ऐसी मिसाल जो है वुड स्ट्रेंथन दियर सोल्जर, स्ट्रेंथ ताकत देना, स्ट्रेंथ पावर देना, तो ये मिसाल कैसे उनके सोल्जर्स, उनके सिपाहियों को ताकत देगी, एंड अनेबल देम, और उन्हें इस काबिल बनाएगी, फाइनली आखिरकार, टू विन, के वो जीते, द जस्ट राइट्स, जस्ट यहाँ पे जायज़ के सेंस में, लाफुल, LAWFUL, लाफुल, राइट्स कहते हैं हकूक, कैसे अपने सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को ताकत देगी कि वो इस काबिल हों कि वो जायज़ हकूक जीतें ऑफ द नेशन, कौम के, इन विक्टोरियस बैटल, विक्टोरियस विक्ट्री से है, विक्ट्री कहते हैं विन को, फतह को कहते हैं, अब फतह याब बैटल कहते हैं जंग में, फतह याब जंग में, कामयाब जंग में वो कैसे अपनी कौम के जायज़ हकूक जीते, किसके खिलाफ, अगेंस्ट, खिलाफ, दियर एकर्स्ड नेबर्स, एकर्स्ड कहते हैं बैड को, एकर्स्ड कहते हैं ईवल नेचर जो होता है, जो बुरे हैं, नेबर्स कहते हैं हमसाए, तो कैसे अपने बुरे हमसाइयों के खिलाफ फतह याब जंग में अपनी कौम के जायज़ हकूक जीते। अब आखिरकार उसने ये सबक अपने सोल्जर्स के लिए दिया, एंड सो, इस तरह, द आइडिया काट ऑन अंडरस्टूड, तो ये जो उसका ख्याल था अंडरस्टूड समझ लिया गया, एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और मैं बड़ी लंबी कहानी शॉर्ट मुख्तसर करूं, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज ड्यूली क्रिएटेड, ड्यूली प्रॉपरली क्रिएटेड, तख्लीक कर दी गई, तो जो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट दरबारी बाजीगर की जो असामी थी, वाज ड्यूली क्रिएटेड, उसे प्रॉपरली बड़े उम्दा तरीके से उसे तख्लीक कर दिया गया। बोथ पेरेंट्स ऑफ जॉर्जियस, दोनों पेरेंट्स, दोनों वालिदैन जो थे जॉर्जियस के, वर बाय देन, तब तक, लॉन्ग डेड, लॉन्ग अरसा हो गया था, डेड मरे हुए, जब तक इस पोस्ट की असामी की तख्लीक होती तब तक उसके दोनों वालिदैन, माँ बाप दोनों जो थे, लंबा अरसा हो गया था मरे हुए, बाय देन, तब तक, लिटल रिमेन टू बी डन, लिटल थोड़ा सा, रिमेन बाकी था, टू बी डन होने के लिए, अब बाकी थोड़ा सा रह गया था मुकम्मल होने के लिए, ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, उसे स्टिक डटे रहना था, फॉर अ फ्यू मोर डेज, चंद एक दिनों के लिए, टू डैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, उसके इस वाइल्ड आइडिया, उसके स्ट्रेंज आइडिया के साथ चिमटे रहने के लिए, डटे रहने के लिए सिर्फ कुछ दिन की बात थी, एंड देन, और फिर, व्हेन द क्वेश्चन अरोज, फिर सवाल, अराइज से अरोज, अराइज कहते हैं उठने को, ग्रो करने को, और जब सवाल उठा ऑफ चूजिंग एन एथलीट, एक एथलीट, एक खिलाड़ी को मुंतखब करने का, टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, के फिल किया जाए, पुर किया जाए नई बनी असामी की तख्लीक के लिए, जब एक एथलीट, जब एक खिलाड़ी चुनने का सवाल पैदा हुआ, whom could they choose, किसे वो चूज करे, किसे वो चुने, बट लेकिन द मैन, उस शख्स को, who had worked for it, जिसने इसके लिए काम किया था, all those years, उन सारे सालों में, अब ये क्वेश्चन मार्क के अंदाज में, क्या उस शख्स को चुने जिसने इन सारे सालों में काम किया था इसके असामी की तख्लीक के लिए, सो इस तरह जॉर्जियस वाज अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, तो इस तरह जॉर्जियस को अपॉइंट किया गया, मुंतखब किया गया एक्रोबेट बाजीगर के तौर पे, टू द कोर्ट, उस दरबार का, एंड लर्नड सो लेट, और बड़ा देर से उसने समझा, इन लाइफ, जिंदगी में, व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि हर चीज़ को वक्त लगता है, ये बात उसने ज़िंदगी में बड़ी देर से बात समझी कि हर चीज़ हासिल करने में वक्त दरकार होता है, दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि उसके पेरेंट्स जो थे वो ठीक कहते थे, हालांकि उसके पेरेंट्स जो थे वो अपॉर्चुनिटी के आगे में थे, कि अपॉर्चुनिटी से ही सारा कुछ मिल सकता है। अब यहाँ पे आके उसके पेरेंट्स ठीक कहते थे, मतलब उसके पेरेंट्स ये नहीं ठीक कहते थे कि अपॉर्चुनिटी के साथ ही तुम सब कुछ हासिल करोगे, बल्कि उसके पेरेंट्स साथ उसे ये कहते थे कि जो चीज़ तुमने सोची है उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें वक्त लगेगा, दैट ऑलवेज टेक्स टाइम, हर चीज़ को वक्त लगता है, हमेशा वक्त लगेगा। अब इस बात पे उसके पेरेंट्स जो थे वो ठीक कहते थे। इट ओनली रिमेन्ड देन, सिर्फ रिमेन्ड बाकी था, टू इनाग्रेट, टू वेलकम हिम, इसका इफ्तिताह करना, एंड दैट इज
दैट इज़ वेयर आई कैम, एंड दैट इज़, और ये वो वक्त था, व्हेन आई केम ऑन द सीन, जब मैं इस मंजर में आया, वांडरिंग अबाउट यूरोप, वांडरिंग कहते हैं चलना फिरना, वांडरिंग कहते हैं वॉक एमलेसली, बिना मकसद के घूमना फिरना। अब ये वो वक्त था जब मैं मंजर आम पे आया। मैं मंजर आम पे आया कि मतलब जो इसका स्टोरी का टेलर है, जो स्टोरी को सुना रहा है, और इस स्टोरी को आपको पता है सारी स्टोरी कौन सुना रहा है, तो जारकन्स कह रहा है। मतलब ये सारी बातें जारकन्स की आंखों देखा, ये सारी कहानी उसकी लाइव है, लाइव एग्जाम्पल है जो उसने अपनी ज़िंदगी में खुद देखी। अब कहता है ये वो वक्त था जब मैं मंजर आम में आया, वांडरिंग अबाउट यूरोप, यूरोप से वांडरिंग करता हुआ, यूरोप से घूमता हुआ, एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, यूज टू किया करता था, यूज टू का इस्तेमाल पीछे आपको बता चुका हूँ, यूज टू डू इन दोज डेज, जैसे कि मैं इन दिनों किया करता था, कि मैं वांडरिंग किया करता था, मैं घूमता फिरता था। व्हेन फूड यूज टू बी चीप, जब खुराक जो थी यूज टू बी चीप, चीप कहते हैं सस्ती को, अब खुराक जो थी वो सस्ती हुआ करती थी। एंड आई वॉज यंग, और मैं नौजवान था, एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, और बड़ी आसानी के साथ लॉन्ग डिस्टेंसेज, बड़े लंबे फासले तय कर सकता था।